सोचिए, अगर एक दिन आपकी आंख खुले और आप खुद को एक ऐसी जेल में बंद पाएं, जहां आपकी मौत आपकी गलती नहीं बल्कि लोगों की भूख तय करेगी। एक ऐसी जगह जहां आज आप राजा हो सकते हैं और अगले ही महीने इंसानी मांस खाने वाला जानवर बन सकते हैं। इस अजीब सी जेल का नाम है द होल, एक खतरनाक वर्टिकल जेल जहां सैकड़ों फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर सिर्फ 2 कैदी। लेकिन असली डर बीच में नीचे जाता वो विशाल प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया का सबसे शानदार खाना रखा जाता है। ये प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे जाता है और हर फ्लोर को सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं खाने के लिए। लेकिन इस सिस्टम की सबसे डरावनी बात ये है, ऊपर वाले लोग जितना चाहें उतना खा सकते हैं और नीचे वालों तक पहुंचता है सिर्फ बचा हुआ कचरा। अगर कुछ बचा तो फिल्म हमें मिलवाती है गोरंग से, जो पहली बार इस नरक में जागता है। वो लेवल 48 पर है और उसके साथ सेल में मौजूद है एक अजीब बूढ़ा आदमी, त्रिंगसी। एक ऐसा आदमी जो हर बात के बाद सिर्फ एक शब्द बोलता है, ऑब्वियसली। शुरुआत में गोरंग को वो पागल लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगता है कि ये आदमी मजाक नहीं कर रहा, वो उसे चेतावनी दे रहा है, क्योंकि इस जेल में हर महीने कैदियों के फ्लोर बदल दिए जाते हैं। आज तुम ऊपर हो सकते हो, लेकिन अगले महीने इतने नीचे जहां लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खा जाते हैं। जब पहली बार प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर रुकता है तो गोरंग उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसके सामने महंगे पकवानों का ढेर लगा था, केक, मांस, फलों से भरी प्लेट्स, लेकिन हर चीज आधी खाई हुई, बिखरी हुई और गंदी थी, क्योंकि ऊपर वाले लोग खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ते थे। लेकिन गोरंग को अभी असली डर देखना बाकी था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, वो चुपके से एक छोटा सा सेब अपने पास रख लेता है और तभी पूरी सेल का तापमान अचानक बढ़ने लगता है। दीवारें गर्म होने लगती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। त्रिंगसी तुरंत घबराकर चिल्लाता है, सेब वापस रखो। फिर वो गोरंग को इस जेल का सबसे खतरनाक नियम बताता है, जब तक प्लेटफॉर्म तुम्हारे फ्लोर पर है, खाना तुम्हारा है, लेकिन उसके जाने के बाद अगर एक टुकड़ा भी बचाया तो सिस्टम तुम्हें जिंदा जला देगा या जमा देगा। ये जेल सिर्फ लोगों को भूखा नहीं रखती, ये उन्हें पूरी तरह कंट्रोल करती है। धीरे धीरे गोरंग और त्रिंगसी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी गोरंग बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो स्मोकिंग छोड़ सके और बदले में उसे 1 डिग्री मिले। लेकिन त्रिंगसी की कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो बताता है कि गुस्से में उसने अपना टीवी खिड़की से नीचे फेंक दिया था और नीचे खड़े एक आदमी की मौत हो गई। उसके बाद उसे 2 ऑप्शन दिए गए, पागल खाना या ये जेल, और उसने ये नरक चुना। लेकिन फिर त्रिंगसी एक ऐसी बात बताता है जिससे गोरंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पहले लेवल 132 पर रह चुका था, एक ऐसा फ्लोर जहां खाना कभी पहुंचता ही नहीं। गोरंग घबराकर पूछता है, फिर लोग जिंदा कैसे रहते हैं? त्रिंगसी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहता है, फिर धीरे से कहता है, नीचे लोग एक दूसरे को खा जाते हैं। ये सुनकर गोरंग की रीढ़ तक ठंडी पड़ जाती है और तभी ऊपर से आता प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। लेकिन इस बार उस पर एक रहस्यमय लड़की बैठी होती है। उसका नाम मिहारू होता है। वो हर महीने इसी तरह ऊपर से नीचे जाती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इस नरक में कहीं उसका बच्चा जिंदा है। लेकिन त्रिंगसी उसकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है, इस जगह में कोई किसी को बचाने नहीं आता, लोग यहाँ सिर्फ जिंदा रहने आते हैं। और उसी रात पूरी जेल में गैस छोड़ी जाने लगती है। गोरंग की आंखें भारी होने लगती हैं। बेहोश होने से पहले वो आखिरी बार त्रिंगसी को मुस्कुराते हुए देखता है, क्योंकि उसे पता था अगली सुबह उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह गोरंग की आंख खुलती है, लेकिन इस बार कुछ बहुत गलत था। उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे और सामने बैठा त्रिंगसी अपने सैमुराई प्लस चाकू को धीरे धीरे तेज कर रहा था। गोरंग घबराकर चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो? तभी त्रिंगसी उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, हम अब लेवल 171 पर हैं।
बस ये सुनते ही गोरंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था इतने नीचे खाना कभी नहीं पहुंचता। त्रिमदसी फिर उसे बताता है कि उसने उसे मारने के लिए नहीं बांधा, बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए बांधा है, क्योंकि इस जेल में भूख धीरे धीरे इंसान को हैवान बना देती है। वो चाकू पर हाथ फेरते हुए कहता है, पहले कुछ दिन भूख सहन हो जाती है, लेकिन उसके बाद इंसान अपने दोस्त को भी खाने लगता है। अब हर दिन गोरंग की हालत और खराब होने लगती है। ऊपर से प्लेटफॉर्म आता जरूर है, लेकिन उस पर खाने का एक टुकड़ा तक नहीं बचा होता। सिर्फ खाली प्लेट्स, सूखा खून और नीचे से आती लोगों की चीखें। दिन बीतते जाते हैं और भूख धीरे धीरे त्रिमदसी को पागल बनाना शुरू कर देती है। अब वो गोरंग को छोटा घोंघा कहकर बुलाने लगता है, फिर हंसते हुए कहता है कि वो उसे धीरे धीरे काटेगा ताकि दोनों ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकें। वो शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें एक साथ नहीं मारूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा मांस काटूंगा और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दूंगा। ये सुनकर गोरंग समझ जाता है, ये आदमी पहले भी ऐसा कर चुका है। उसने अपने पुराने सेलमेट को भी खाया था। भूख अब उससे उसकी इंसानियत छीन चुकी थी। फिर आता है डे 7। त्रिमदसी आखिरकार चाकू लेकर गोरंग की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें अब किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। होंठ सूख चुके थे, चेहरे पर अजीब सी भूखी मुस्कान थी। वो गोरंग की टांग काटने ही वाला होता है कि अचानक ऊपर से आता प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर रुक जाता है और इस बार उस पर खड़ी होती है मिहारू, वही रहस्यमय लड़की। मिहारू वो बिना कुछ बोले सीधे त्रिमदसी पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में पूरा फ्लोर खून से भर जाता है। गोरंग किसी तरह खुद को आजाद करता है और दोनों मिलकर त्रिमदसी को मार देते हैं। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले 23 दिनों तक उनके फ्लोर पर खाना आने वाला नहीं था और अब वहाँ खाने के नाम पर सिर्फ एक चीज बची थी, त्रिमदसी की लाश। शुरुआत में गोरंग खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं भूख उसके दिमाग को तोड़ने लगती है। उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। हर जगह उसे त्रिमदसी दिखाई देता है, हंसते हुए, ऑब्वियसली बोलते हुए, और आखिरकार गोरंग वो कर देता है जिससे वो हमेशा डरता था। वो इंसानी मांस खा लेता है। अब वो भी इस जेल का हिस्सा बन चुका था। 1 महीना गुजर जाता है, फिर से पूरी जेल में गैस छोड़ी जाती है और इस बार जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो लेवल 33 पर होता है। लेकिन इस बार उसका नया सेलमेट देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि सामने खड़ी होती है इमोगाइरी, वही महिला जिसने जेल में आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था। उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था। इमोगाइरी बताती है कि वो पहले इस जगह में काम करती थी, लेकिन उसने खुद यहाँ आने का फैसला लिया, क्योंकि उसे लगता था अगर हर इंसान सिर्फ अपना हिस्सा खाए तो खाना नीचे तक पहुँच सकता है। लेकिन ये सुनकर गोरंग हंस पड़ता है, क्योंकि अब वो सच जान चुका था। इस जेल में लोग इंसान नहीं रहे थे, वो भूखे जानवर बन चुके थे। फिर भी इमोगाइरी हार नहीं मानती। जब अगली बार प्लेटफॉर्म आता है तो वो सिर्फ अपना हिस्सा अलग रखती है और नीचे वालों से भी वही करने की विनती करती है। दिन गुजरते जाते हैं और उसकी सॉलिडारिटी वाली कोशिश धीरे धीरे टूटने लगती है। तब गोरंग एक डरावना तरीका अपनाता है। वो नीचे वालों पर चिल्लाकर कहता है, अगर तुमने खाना बर्बाद किया तो मैं तुम्हारे खाने पर पेशाब कर दूंगा। और हैरानी की बात, ये तरीका काम करने लगता है। अब लोग डरकर सीमित खाना खाने लगते हैं और पहली बार खाना बहुत नीचे तक पहुंचने लगता है। लेकिन तभी इमोगाइरी एक ऐसी बात बताती है जो पूरी कहानी बदल देती है। वो कहती है, मिहारू का कोई बच्चा नहीं है, उसने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। वो अकेली आई थी, यानी जिस बच्चे को ढूंढने के लिए मिहारू हर महीने मौत के बीच सफर करती है, शायद वो बच्चा असल में है ही नहीं। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इमोगाइरी पूरी तरह टूट जाती है। उस रात पूरी सेल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अगली सुबह जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इमोगाइरी बुरी तरह रो रही है। उसका कुत्ता रामेसिस गायब था।
और फ्लोर पर खून फैला हुआ था। मिहारू रात में वहाँ आई थी और जाते जाते उस कुत्ते को मार गई। अब पहली बार इमोगायरी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था जिस सिस्टम के लिए वो 25 साल काम करती रही, वो लोगों को बेहतर नहीं बनाता, वो उन्हें राक्षस बना देता है। धीरे धीरे उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है। फिर एक दिन वो गोरंग से टूटे हुए स्वर में कहती है, मैंने लोगों को यहाँ भेजा, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया कि नीचे क्या होता है। तभी वो बताती है कि उसे कैंसर था, वो मरने वाली थी और इसी वजह से वो यहाँ लोगों की मदद करने आई थी। लेकिन अब उसे सच समझ आ चुका था, इस जगह में इंसानियत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। फिर एक और महीना पूरी जेल में दोबारा गैस छोड़ी जाती है और इस बार जब गोरुन की आंख खुलती है तो वो लेवल 202 पर होता है। लेकिन इमोगायरी अब जिंदा नहीं थी, उसने खुद को फांसी लगा ली थी, क्योंकि उसे पता था इतने नीचे खाना कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन मरने से पहले वो खुद को गोरुन के लिए खाना छोड़ गई थी ताकि वो जिंदा रह सके। अब गोरुन फिर अकेला था और एक बार फिर उसे इंसानी मांस खाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, वो इस पूरे सिस्टम को तोड़ना चाहता था। एक और महीना गुजरता है और इस बार किस्मत उसे लेवल 6 पर पहुंचा देती है, यानी सबसे ऊपर के फ्लोर्स में से एक। यहाँ उसका नया सेलमेट होता है बहरत, एक ताकतवर आदमी जो हर दिन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है। वो रस्सी फेंककर ऊपर वालों से मदद मांगता है, लेकिन हर बार लोग उसे नीचे धक्का दे देते हैं। बहरत अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी गोरंग उसके सामने एक खतरनाक प्लान रखता है। गोरंग बहरत की तरफ देखकर कहता है, अगर लोग खुद खाना बांटना नहीं चाहते तो हम उन्हें मजबूर करेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नीचे तक जाएंगे और हर फ्लोर पर सिर्फ उतना खाना छोड़ेंगे जितना 2 लोगों को जिंदा रखने के लिए काफी हो, और अगर कोई विरोध करेगा तो वो लड़ेंगे, क्योंकि अब गोरंग समझ चुका था सॉलिडारिटी सिर्फ बातों से नहीं आती, कभी कभी उसे छीनना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आना शुरू होता है, दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। शुरुआत में ऊपर वाले फ्लोर्स के लोग उन पर हंसते हैं, लेकिन गोरंग उन्हें खाना छूने से रोक देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, पहले 50 फ्लोर्स वाले लोग हर दिन पेट भरकर खाते हैं, आज वो भूखे रहेंगे। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और हर फ्लोर पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कहीं लोग चाकू लेकर, लेकिन गोरंग और बहरत हर किसी से भिड़ जाते हैं। अब पूरा प्लेटफॉर्म जंग का मैदान बन चुका था। चारों तरफ खाना, खून और लोगों की चीखें गूंज रही थीं। फिर रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे लोग वाइज मैन कहते थे। वो उनकी बात सुनता है और फिर कहता है कि सिर्फ खाना बांटना काफी नहीं होगा, ऊपर बैठे लोग कभी नीचे वालों का दर्द नहीं समझेंगे। उन्हें एक मैसेज भेजना होगा, एक ऐसा संकेत जो साबित करे कि नीचे के लोग अभी पूरी तरह जानवर नहीं बने। तभी वो प्लेटफॉर्म पर रखी एक मिठाई की तरफ इशारा करता है, पन्ना कोट्टा। वो कहता है, अगर ये डिश बिल्कुल सही हालत में ऊपर पहुंच गई तो ऊपर वालों को समझ आ जाएगा कि नीचे अभी भी इंसानियत जिंदा है। अब उनका मिशन बदल चुका था। अब उन्हें सिर्फ खाना नहीं बचाना था, उन्हें हर हाल में इस पन्ना कोट्टा को भी सुरक्षित रखना था। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म और नीचे जाने लगता है, दोनों की हालत खराब होने लगती है। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, खून बह रहा था और नीचे के फ्लोर्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। फिर अचानक प्लेटफॉर्म लेवल 250 के बाद भी नीचे जाता रहता है। ये देखकर गोरंग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, क्योंकि इमोगायरी ने कहा था कि इस जेल में सिर्फ 200 लेवल हैं। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि इस नरक का शायद कोई अंत ही नहीं। अब प्लेटफॉर्म इतनी नीचे आ चुका था जहां शायद पहले कभी कोई इंसान जिंदा नहीं पहुंचा था। चारों तरफ अंधेरा था, खून था और मौत जैसी खामोशी। गोरंग और बहरत दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो पन्ना कोट्टा को बचाकर रखे हुए थे, क्योंकि अब वही उनका मैसेज था।
प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है और तभी उन्हें मिहारू दिखाई देती है। वो अधमरी हालत में थी और कुछ कैदी उसे बेरहमी से मार रहे थे। गौरंग और बहरत तुरंत लड़ाई में कूद पड़ते हैं। दोनों मिलकर उन लोगों को मार देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिहारू मर चुकी थी। वो औरत जो पूरी फिल्म में अपने बच्चे को ढूंढती रही, आखिरकार इसी नरक में खत्म हो गई। अब प्लेटफॉर्म और नीचे जाने लगता है और पहली बार वो बिना रुके कई फ्लोर्स पार कर देता है। इसका मतलब साफ था, नीचे अब कोई जिंदा नहीं बचा था, अब सिर्फ मौत थी। बहरत घबराने लगता है क्योंकि गौरंग का हिसाब गलत था। 200 नहीं, 250 नहीं, इस जेल में उससे भी ज्यादा लेवल थे। फिर आखिरकार प्लेटफॉर्म एक आखिरी फ्लोर पर जाकर रुकता है। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई कैदी, ना कोई आवाज। लेकिन तभी उन्हें अंधेरे में एक छोटी बच्ची छुपी हुई दिखाई देती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था मिहारू सच बोल रही थी, उसका बच्चा सच में मौजूद था। और सबसे डरावनी बात, ये बच्ची अभी तक जिंदा थी, भूखी जरूर लेकिन जिंदा। तभी गौरंग समझ जाता है, असल मैसेज पन्ना कोटा नहीं थी, ये बच्ची थी, इस नरक में बची हुई आखिरी इंसानियत। बहरत तुरंत पन्ना कोटा फेंक देता है और दोनों उस बच्ची को खाना खिलाते हैं, लेकिन अब उनकी हालत जवाब दे चुकी थी। बहरत धीरे धीरे मरने लगता है और तभी गौरंग को फिर से त्रिमगसी दिखाई देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैसेज को किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती, यानी ऊपर सिर्फ बच्ची को जाना चाहिए। अब गौरंग समझ चुका था, उसका काम खत्म हो चुका है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म ऊपर जाने लगता है, वो बच्ची को उस पर बैठा देता है और खुद धीरे धीरे अंधेरे में उतर जाता है। शायद हमेशा के लिए फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका मतलब बेहद गहरा है। द प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सर्वाइवल फिल्म नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एक डरावना मेटाफोर है, जहाँ ऊपर बैठे लोग नीचे वालों की भूख कभी नहीं समझते और नीचे वाले जिंदा रहने के लिए धीरे धीरे इंसानियत खो देते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थ्रिल ट्यूब सिनेमा को सब्सक्राइब करना न भूलें।